नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनासी आगे और इस वक्त आपको बता दें एक बड़ा खुलासा न्यूज नेशन आपके सामने लेकर आया है। शिवसेना किस तरह से मुंबई में अपनी सरकार लोकतंत्र के लिहाज से नहीं बल्कि शिवसेना के करीबी कौन है, उसका खास कौन है और उन पर कितना रहम होगा इस लिहाज से चला रही है। अपनों की इमारत पर रहम है, जो शिवसेना कहते हैं, जो उद्धव ठाकरे की तूती बोलते हैं, उन पर रहम है, अपने नेताओं पर रहम है, अपने बेटे के दोस्तों पर रहम है, लेकिन कंगना के अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने में सारे नियम कायदे कानून ताक पर रखकर 24 घंटे में उनका ऑफिस गिरा दिया जाता है, इंतजार नहीं किया जाता है। आपको बता दें, शिवसेना नेताओं की एक लिस्ट न्यूज नेशन के हाथ लगी है, जिसमें ऐसे कई नेता हैं जिनके बंगले, जिनके रेस्टोरेंट, जिनके दफ्तर जो हैं वो अवैध हैं। उनको इलीगल कंस्ट्रक्शन का नोटिस जो है बीएमसी की तरफ से जा चुका है सालों पहले, लेकिन ना तो वो अवैध कब्जे खुद से हटाए गए और ना ही सरकार ने उन्हें डिमोलिश करने का काम किया है। शिवसेना नेता राहुल कनाल के रेस्टोरेंट में अवैध निर्माण है। बांद्रा में भाईजान नाम का एक रेस्टोरेंट है, बताया जाता है बांद्रा पश्चिम में भाईजान नाम का रेस्टोरेंट है। बीएमसी के मुताबिक उसका कुछ हिस्सा, पूरा रेस्टोरेंट नहीं कह रहे हैं, कुछ हिस्सा अवैध है। आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते हैं राहुल कनाल, और उनके रेस्टोरेंट पर आपको बता दें 2017 में शिकायत दर्ज कराई गई थी, नोटिस भी थमाया गया। तो आप सोचिए 2017 से आज हम 2020 में हैं, 3 साल में उद्धव ठाकरे को, बीएमसी को, आदित्य ठाकरे के एरिया में आए किसी को कोई मतलब नहीं होता है उस अवैध निर्माण को गिराने का। लेकिन कंगना रनौत का ऑफिस 24 घंटे के नोटिस में न सिर्फ गिराया जाता है उनकी एब्सेंस पे, बल्कि उस वक्त में जब कोविड के मुताबिक कहा जा रहा है कि आप जो है वो अभी तक कोई भी डिमोलिशन कार्रवाई नहीं करेंगे। ये नोटिस है जो राहुल कनाल पर जो है वो दिया गया था उनके अवैध निर्माण पर। बांद्रा में जो उनका रेस्टोरेंट है भाईजान, उसका कुछ हिस्सा, बार बार हम आपको कह रहे हैं पूरे रेस्टोरेंट नहीं, कुछ हिस्सा जो है वो अवैध है। जैसे कंगना के दफ्तर का था कि कुछ इलीगल निर्माण उन्होंने किए हैं, नक्शा अप्रूव करा के कुछ कंस्ट्रक्शन अंदर बनवाई, फेरबदल किए, तो वो तमाम चीजें हैं कमोबेश उसी तरह से। आपको बता दें 2017 में राहुल कनाल को बीएमसी ने नोटिस जारी किया था शिकायत दर्ज होने के बाद, और उसके बाद कहा था कि आप जो है 7 दिन के अंदर अंदर जवाब दें क्योंकि आपने पार्किंग एरिया को स्टोरेज में बदल दिया। उसके बाद आपको बता दें कि 2017 से आज हम 2020 में हैं, लेकिन राहुल कनाल ने ना तो जवाब दाखिल किया, ना ही खुद से वो अवैध कब्जा हटाया, और ना ही बीएमसी ने कोई कार्रवाई की। और राहुल कनाल पे क्यों नहीं हुई कार्रवाई? क्योंकि भाई शिवसेना के करीबी हैं, शिवसेना के नेता हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के भी बेहद करीबी हैं। जरा तस्वीरें देख लीजिए, आदित्य के साथ हंसते बोलते राहुल कनाल आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, सलमान खान के साथ नजर आ रहे हैं। ठीक है, किसी के साथ फोटो खिंचाना या करीबी होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सवाल ये कि आप अगर कोई आपके करीबी है, आपकी पार्टी की तूती बोलती है, आपकी पार्टी के जयकारा करता है, आपके आगे सलाम ठोकता है, तो क्या आप तमाम नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखेंगे? मेरे संवाददाता शैलेंद्र जो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ये खबर, ये खुलासा आप तक पहुंचा रहे हैं, उनकी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। बीएमसी की सत्ता में शिवसेना काबिज है और बीएमसी द्वारा लगातार डबल स्टैंडर्ड पाए जाने का खुलासा न्यूज़ नेशन करता आ रहा है। सामने अगर दिखा दें तो ये दरअसल आप देख सकते हैं ये भाईजान रेस्टोरेंट है। भाईजान रेस्टोरेंट के बारे में कहा जाता है कि 2017 में 2 शिकायतें की गई थी अवैध कंस्ट्रक्शन का, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए किस तरह का रवैया अपनाया जाता है कि जब कोई शिवसेना का बंदा, अगर बात करें इस भाईजान रेस्टोरेंट की, तो बताया जाता है कि इसके मालिक जो हैं वो राहुल कनाल हैं, जो कि युवा सेना के मेंबर हैं और साथ में बीएमसी में एजुकेशन कमेटी के भी मेंबर हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सोशल और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, मैं उनसे बात करता हूँ आखिर क्या क्या लीगैलिटी हैं, क्या क्या गड़बड़ियाँ और किस तरह का अवैध कंस्ट्रक्शन जो है वो किया गया है। शकील जी, किस तरह का अवैध कंस्ट्रक्शन है ये आपने जो डॉक्यूमेंट्स निकाले उसमें? देखिए, मैं इसके पहले बारे में बताना चाहूँगा। 2017 में 13 अक्टूबर 2017 को एक पहली कंप्लेंट आई थी, और उसके बाद उससे पहले कंप्लेंट आई थी 11 अक्टूबर 2017 में, जो प्राइवेट लैंड है, ये बिल्डिंग है, उसके रिलेटेड लेके कंप्लेंट आई थी। जो बीएमसी ने 11 अक्टूबर को रिपोर्ट बनाई है, रिपोर्ट के हिसाब से जो उसके अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है, बैक साइड में जो ओपन स्पेस जगह थी उसके ऊपर बांधकाम किया गया है। सेकंड नंबर पे सामने भी देखा जा सकता है, सामने जो देख रहे हैं आपकी जो पतरी से और ताल पतरी वगैरह से पूरा उन्होंने कवर कर लिया हुआ है। और फिर उसके बाद जो थर्ड है, अंदर जो है हाइट काफ़ी है, तो वहाँ पे उन्होंने मेजनाइन फ्लोर बनाया, लोब बनाया हुआ है, तो वहाँ भी कवर किया हुआ है। नोटिस दी गई, लेकिन उसके बाद 7 दिन के अंदर इनको रिप्लाई फाइल करना था। उसके बाद बीएमसी जो है फाइनल ऑर्डर देके तोड़ना चाहिए था 7 दिन के बाद, लेकिन आज तक इस बिल्डिंग, इस होटल्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
और जो ये राहुल कनाल जो मेंबर हैं बीएमसी में और जो शिवसेना के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, उनका होटल है। अगर एक कोई आम मुंबईकर होता तो उसका अब तक होटल तोड़ दिया जाता था। जिस तरह से कंगना राउत के मामले में 24 घंटे खत्म होते ही तुरंत कार्रवाई की गई, आज 1.5-2 साल हो गए, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? जाहिर है वही सवाल न्यूज़ नेशन भी पूछ रहा है। बात करें अगर राहुल कनाल की, तो राहुल कनाल वो शख्स हैं जिनका सीधे मातोश्री में एंट्री होता है, यानी कि वो यदि मातोश्री पहुंच जाएं तो उनको ये पूछने वाला कोई नहीं होता कि क्या वजह है और आप क्यों आए हैं। जाहिर है जिस भी शख्स का मातोश्री सीधा डायरेक्ट आना जाना होता है, उसके साथ बीएमसी इसी तरह से पेश आती है और इसी तरह से खुले सांड की तरह उन्हें छोड़ दिया जाता है, वो जो चाहें वो करें। लेकिन कंगना रनौत के घर पर 24 घंटे के भीतर तोड़ कार्रवाई कर दी जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता राकेश पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं बांद्रा में भाईजान रेस्टोरेंट के ठीक सामने से। सवाल चीख कर ये रेस्टोरेंट अपने आप में उठा रहा है कि कंगना का ऑफिस गिराने में आपने सिर्फ 24 घंटे का वक्त लिया, कोविड काल के तमाम नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखा, लेकिन अपने बेटे के दोस्त और शिवसेना के नेता के रेस्टोरेंट को आपने 3 साल से जस का तस खड़े रहने दिया। आप पिनाज देखिए, जो 24 घंटे की बातचीत हो रही है ना, दरअसल वो 24 मिनट है, क्योंकि जो फाइनल डिमोलिशन का नोटिस था उसके 10:35 पर होता है। 10:54 के आसपास डिमोलिशन का नोटिस दे दी, डिमोलिशन काम शुरू कर दिया जाता है। तो डिमोलिशन के नोटिस के बाद तो 24 मिनट भी नहीं लगते डिमोलिशन शुरू करने में। खैर, जो बड़ी खबर और बड़ा खुलासा आपने किया है, ये तस्वीर आप देखिए, भाईजान्स होटल है, भाईजान्स होटल है और इसी होटल को लेकर दरअसल पूरा विवाद है। आगे का जो शेड आपको दिखाई दे रहा है और जो नीले रंग की पॉलीथीन ऊपर से आपको दिखाई दे रही है, दरअसल इस शेड को लेकर आपत्ति है। आगे का जो कंस्ट्रक्शन आपको गेट बना दिखाई दे रहा है, जो लॉफ्ट है, दरअसल ये पार्किंग एरिया होना था, इस कंस्ट्रक्शन को लेकर आपत्ति है। और पीछे की ओर अगर आप जाएंगी तो पीछे की ओर जो ओपन एरिया है, उस ओपन एरिया में कंस्ट्रक्शन को लेकर आपत्ति है। लेकिन हमने जो कुछ अभी बातें कही वो दर्शकों को बता दें कि वो बातें हमने हवा में नहीं कही, सबूत एक एक कर हमारे सामने हैं। और एक बार फिर से, हालांकि दिखाया गया है, लेकिन एक एक करके इन सबूतों को आपके सामने हम रखते हैं। इन सबूतों पर आप गौर फरमाइए। ये नोटिस दिया गया था, इस नोटिस को देने की तारीख है 11/10/2017, यानी अब से 3 साल पहले। शोकॉज नोटिस है अंडर सेक्शन 351, यानी 351 मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट जो है 1888 का, उसके सेक्शन 351 के जरिए नोटिस दिया गया था, जिसमें इन तीनों कामों का विस्तार से जिक्र किया गया है। लेकिन 3 साल बीत गए, इस नोटिस पर ना तो इधर से कोई जवाब गया और ना तो बीएमसी ने कोई कार्रवाई की है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं और उन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। दरअसल जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, शैलेंद्र ने कहा कि इनकी मातोश्री में सीधे एंट्री होती थी। तस्वीरें देखिए, आदित्य ठाकरे जो शिवसेना के युवा सेना के का प्रभार इनके पास है, उनसे कितनी बेहद करीबी है राहुल कनाल की, वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। आदित्य ठाकरे के साथ कोई भी जाकर फोटो नहीं खिंचा सकता है, हमें इंटरव्यू लेना होगा, बातचीत करनी होगी तो हमें बाकायदा अपॉइंटमेंट लेना होगा। आप एक और तस्वीर देखिए, सलमान खान के साथ राहुल कनाल की तस्वीर, सलमान खान के साथ इनकी कितनी करीबी है वो समझ में आ सकता है। इसके साथ ही जो अगली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ जी, पूरे सलमान खान के परिवार के साथ राहुल कनाल, चलिए किसी के साथ करीबियों से ऐतराज नहीं, लेकिन सवाल ये कि उन करीबियों का बेजा इस्तेमाल आखिर कब तक। सवाल यही है कि शिवसेना बदलापुर जैसे क्यों महाराष्ट्र को चला रही है। मुंबई क्या सिर्फ शिवसेना की है, उद्धव ठाकरे की है, आदित्य ठाकरे की और उनके दोस्तों की है, और नियम कायदे कानून क्या शिवसैनिकों पर लागू नहीं होते हैं? क्योंकि ऐसे ही कई और नाम ऐसे हैं शिवसैनिकों के नेताओं के जिनको नोटिस थमाया गया था, लेकिन अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। राहुल कनाल तो सिर्फ एक उदाहरण है, लिस्ट बहुत लंबी है। बदलापुर सिर्फ यही नहीं है, एक और खुलासा जिसे देखकर आपकी आंखें चौंक जाएंगी। हमारे कैमरे में शिवसेना के कई बड़े नेता कैद हुए जिन्होंने अवैध निर्माण कराया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट भी। तो ऊपर से ऑर्डर आएगा तब तक। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई। शिवसेना के विधायक पार्षदों को छूट क्यों? अवैध निर्माण पर बीएमसी का दोहरा मापदंड।
ये 3 तस्वीरें बीएमसी के एक्शन और इनएक्शन की कहानी बयां करने के लिए काफी हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जिस बीएमसी को कंगना रनौत के दफ्तर पर बुलडोजर चलाने में हाई कोर्ट के ऑर्डर का भी ख्याल नहीं रहा, जो बीएमसी महाराष्ट्र सरकार के एक इशारे पर कंगना रनौत के पाली हिल्स में मौजूद दफ्तर में तोड़-फोड़ करने में जरा भी देर नहीं करती है, वही बीएमसी शिवसेना के विधायक और पार्षदों के अवैध निर्माण पर आंखें मूंद लेती है। यकीन न आए तो मुंबई के ताड़देव इलाके में इस अवैध निर्माण को देखिए। आरोप है कि ये अवैध निर्माण शिवसेना के पार्षद अरुणधति दुधवड़कर की देखरेख में किया गया है। लेकिन बीएमसी की क्या मजाल कि इसके खिलाफ वो कार्रवाई करे। ये 2 चेहरे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनको ध्यान से देख लीजिए। मुंबई के ताड़देव इलाके में ये हैं शिवसेना की पार्षद अरुंधति दुधवड़कर और ये हैं उनके पति पूर्व पार्षद अरुण दुधवड़कर। ये दोनों पर ही आरोप लगे हैं कि ये अवैध निर्माणों के काम में लिप्त पाए गए हैं और ये अवैध निर्माण हुआ है मुझसे महज थोड़ी दूरी पर। यहाँ पर एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जिस पर आरोप हैं कि ये अवैध तरीके से यहाँ पर खड़ा किया गया है और इसे खड़ा करने वाले खुद यहाँ के पार्षद अरुंधति दुधवड़कर हैं। लेकिन जब इस बारे में बीएमसी से जानकारी मांगने की कोशिश आरटीआई एक्टिविस्ट संजय दुबे ने की तो बीएमसी का बड़ा ही अजीबोगरीब जवाब आता है। बीएमसी कहती है कि इस किस्म के किसी अवैध निर्माण की जानकारी उनके पास नहीं है। इससे बीएमसी का दोहरा मापदंड जो है वो खुलकर सामने आता है कि जब शिवसेना का कोई नेता, शिवसेना के पार्षद किसी किस्म के अवैध निर्माण में लिप्त पाए जाते हैं तब बीएमसी उसे नज़रअंदाज कर देती है। और ये नेता इस भावना से कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का निर्माण कामों में लगे रहते हैं जो कि अवैध हैं, जिनकी मंजूरी उन्हें किसी से भी नहीं मिली है। ये तो शिवसेना के पार्षद हैं जिनके अवैध निर्माण पर बीएमसी कार्रवाई करने में खुद को असहाय महसूस करती है। अब जरा आपको मुंबई के भुलेश्वर इलाके का हाल बताते हैं। भुलेश्वर में रिहायशी इलाके के बीचों बीच पिछले 18 साल से गहने बनाने के कारखाने धड़ल्ले से चल रहे हैं, लेकिन कंगना के दफ्तर पर 24 घंटे के भीतर हथौड़ा चलाने वाली बीएमसी यहाँ सालों गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है। मुंबई का ये भुलेश्वर इलाका है। मुंबई का जो मुंबा देवी मंदिर है, जहाँ से मुंबई का नाम मुंबई पड़ा था, वो मुंबा देवी मंदिर आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा जो धुआं आपको दिख रहा है, ये रेसिडेंशियल इलाके में कारखाने चल रहे हैं। ये कारखाने जो है वो गहने बनाने के कारखाने हैं और यहाँ पर जो हजारडस केमिकल है उसको स्टोरेज किया जाता है। स्थानीय लोग भी इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन लगता है कि बीएमसी को ऊपर से ऑर्डर का इंतजार अभी भी है। हम 2001-2 से ये मुहिम चालू कर रखे हैं। इसमें कई तरह की रिपोर्टें, नीरी है, एमपीसीबी भी है और केईएम की रिपोर्ट्स आ चुकी है। ऑन रिकॉर्ड हर जगह पर ये हुआ है कि ये अवैध है, यहाँ से हटनी चाहिए। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड की, सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि ह्यूमन स्टे के लिए बहुत दिक्कत है। 2 साल होने के बावजूद भी ये हटे नहीं। कितने यहाँ पे कारखाने होंगे रिहायशी इलाके? कम से कम 3,000 से ऊपर चिमनी वाले। तो चिमनी वाले जो चिमनी यहाँ पे दिखते हैं, जहाँ पे धुआं निकलता है जिसके कारण लोगों को तकलीफें होती हैं, ऐसे लगभग 3,000 कारखाने यहाँ पे हैं जो रिहायशी इलाके में चल रहे हैं। बीएमसी की मुश्किल ये है कि वो महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर हथौड़ा चलाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुंबई में इतने सारे अवैध निर्माण पर अब तक कार्रवाई हो गई होती। मुंबई से विकास श्रीवास्तव, सुभाष सिरके और उमानुल्लाह के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें। हमसे कुछ देर पहले न्यूज नेशन की मुहिम पूरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर बड़ा बयान दिया है। फडणवीस ने उस मुद्दे को उठाया जिसे न्यूज नेशन ने सबसे पहले उठाया था। फडणवीस ने वही बात दोहराई कि दाऊद की संपत्ति पर कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हथौड़ा क्यों नहीं चला, क्यों नहीं कार्रवाई नहीं हुई। न्यूज नेशन लगातार पूछ रहा है, कंगना का घर तोड़ा और डॉन का घर छोड़ा। कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? और कंगना रनौत के दफ्तर पर बुलडोजर चलाने में बीएमसी जितनी जल्द एक्शन में नजर आई, शायद इससे पहले बीएमसी ने इतनी तेजी से कोई कार्रवाई की हो। सवाल
कि अगर बीएमसी को मुंबई में बने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करनी ही थी तो मुंबई में देश के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम के ठिकाने पर अब तक अपना बुलडोजर क्यों नहीं चला पाई। कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर, दूसरे अवैध निर्माण पर कार्रवाई कब? कंगना के खिलाफ 24 घंटे में रिएक्शन, दाऊद के ठिकाने पर नो एक्शन। ये वो सवाल है जिसका जवाब ना तो बीएमसी के पास है और ना ही महाराष्ट्र सरकार के पास, क्योंकि ये सवाल इन दो तस्वीरों को लेकर है। क्योंकि एक तरफ कंगना का दफ्तर है जहां बीएमसी ने महज 24 घंटे की नोटिस के बाद बुलडोजर चला दिया, तो दूसरी तरफ वो अवैध मकान है जो खौफ का दूसरा नाम माना जाता है, मगर फिर भी सालों से अपनी जगह पर बरकरार है। ये मुंबई के भिंडी बाजार का वो इलाका है जहां कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम रहा करता था, मगर दाऊद के देश छोड़ने के इतने साल बाद भी इस अवैध इमारत को तोड़ने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। जर्जर हो चुकी इस इमारत को गिराने के लिए ना तो कभी बीएमसी का बुलडोजर पहुंच पाया और ना ही शिवसेना का कोई नेता आगे आया। न्यूज नेशन की टीम जब भिंडी बाजार के इस इलाके में रिपोर्टिंग करने पहुंची तो यकीन मानिए यहाँ अभी भी दाऊद के भय का माहौल देखने को मिला। यहाँ तक कि न्यूज नेशन की टीम को भी कुछ लोगों ने यहाँ पर रिपोर्टिंग करने से रोका, मगर इसके बावजूद हमारी टीम यहाँ पहुंची और मुंबई के गुनहगार दाऊद इब्राहिम की संपत्ति को अपने कैमरे में कैद किया। भिंडी बाजार इलाका जो कभी दाऊद का गढ़ हुआ करता था, यहाँ पर दाऊद का आखिरी पता अभी भी मौजूद है। ये हाजी इस्माइल मुसाफिर खाना, ये देख सकते हैं कि चारों तरफ से मैं इसको दिखाना चाहूँगा कि कितनी जर्जर ये इमारत है, लेकिन इसको बीएमसी का हथौड़ा इसके ऊपर नहीं चला, कोर्ट की फटकार के बाद भी नहीं चला। यहाँ पर कोई देखने तक नहीं आता कि यहाँ पे किस हालत में ये इमारत है। ये वो इमारत है जिसमें दाऊद इब्राहिम रहा करता था। ये सेकंड फ्लोर है, इस सेकंड फ्लोर पर दाऊद इब्राहिम रहा करता था। हालांकि उसके बाद उसने यहाँ से छोड़ दिया था, लेकिन उसके दबदबे और रसूख की वजह से इस इमारत में कभी उसके परिवार ने खाली नहीं किया। आज भी इसके अंदर लोग रहते हैं और ये इमारत मैं आपको दिखाना चाहूँगा पूरे चारों तरफ से कि किस कदर जर्जर हो चुकी है। भिंडी बाजार में दाऊद के आखिरी पते पर यानी हाजी इस्माइल मुसाफिर खाना इमारत पर बीएमसी ने आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जबकि हाईकोर्ट ने इस इमारत के खस्ताहाल को देखते हुए इसे ध्वस्त करने का आदेश पिछले साल 2019 में ही दे दिया था। और यार रुकेंगे कुछ देर के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिएगा न्यूज नेशन के संग, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।